सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 13वां पाठ जिसका शीर्षक है विश्व शांति। त्रयोदश पाठ। विश्व शांति। विश्व शांति शब्द जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। विश्व शांति का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्व मतलब संसार, संसार में शांति कैसे व्याप्त हो, इसका सटीक अर्थ होगा विश्वव्यापी शांति। विश्वव्यापी शांति। ऐसे हम और भी कर सकते हैं, दूसरा हम इसे कह सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अमन और चैन। विश्व मतलब संसार और शांति मतलब शांति। संसार में शांति कैसे हो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, व्यक्ति में भी, समाज में भी और राष्ट्र में भी आपसी जो द्वेष की भावना होती है, असंतोष होता है, इस सबको दूर कर शांति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाना, यही इस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। स्टार्ट करते हैं। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितः। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में, पाठे अस्मिन् बहुत बार बताए हैं कि इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर से याद दिला देते हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस पाठ में, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस पाठ में। और पाठ का बताए थे, क्या बताए थे? घय प्रत्यय। घय प्रत्यय। जब हम पहला पाठ पढ़ाए थे तो बताए थे पाठा शब्द में घय प्रत्यय होता है, उसको याद रखिएगा। और यहाँ पाठे अस्मिन शब्द आया है, इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। वर्तमानस्य संसारे, संसारे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संसारे, संसारे मीन्स संसार में, यही हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य मतलब वर्तमान समय का अशांति वातावरण। शांति और अशांति में क्या फर्क है? शांति का उल्टा विपरीतार्थक अशांति होता है। शांति एकदम शांत होता है और जहाँ अशांति होता है वहाँ कोलाहल, डर, भय सब कुछ हो जाता है। तो वर्तमान में जो हमारे संसार में अशांति वातावरण है, उसी का चित्रण इस पाठ में किया गया, इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तत्समाधानोपायश्च, च मीन्स और, तत् मने उसका, समाधान का, समाधान, उपायश्च इसको तोड़ेंगे, समाधान जो उपायश्च, समाधान जो है और उसका उपाय निरूपित किया गया है। यहाँ समस्या भी बताई गई है, यहाँ उसका समाधान का उपाय भी बताया गया इस पाठ के माध्यम से। तो वर्तमान समय में संसार में क्या व्याप्त है? अशांति का वातावरण। क्या व्याप्त है बच्चों? अशांति का वातावरण। एक बार इस पाठ को, एक बार किताब खोल के देखिए, इसमें जो चित्र है, चित्र जो बना हुआ है, इसमें इधर सैनिक है और इधर बहुत सारे लोग हैं जिस पर गोलियां बरसाई जा रही, बंदूक तना हुआ है, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एकदम युद्ध का वातावरण है, सब जगह अशांति, अशांति, कहीं भी शांति नहीं है। तो इसका उपाय, निराकरण इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देशेषु यानी देशों में, एक देश नहीं, अनेक देशों में, देशेषु देशों में, संसार में बहुत सारे देश हैं,
कंट्री हैं उन देशों में, यहाँ भी सप्तमी बहुवचन है, विभक्ति तो सप्तमी ही होगा लेकिन ये बहुवचन में है। उन देशों में माने देशों में, बहुत सारे देशों में, आंतरिकी मतलब अंदर में, देश के अंदर, च बाह्या और बाहरी, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण में अशांति है, शांति नहीं है। ताम उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ, उसकी उपेक्षा करके, ताम माने उसकी, उपेक्षा माने उपेक्षा करके, उपेक्षा मतलब उपेक्षा करके, उपेक्षा क्या होता है, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ना, मतलब उसकी उपेक्षा करके, उसकी उपेक्षा करके, न कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कश्चित मतलब कोई, न मतलब नहीं, कोई नहीं, स्वजीवनम, स्वजीवनम मीन्स अपना जीवन, अपना जीवन, स्वजीवनम, नेतुम समर्थ, नहीं समर्थ है, अपना जीवन व्यतीत करने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते, वह अशांति ही है जो विश्व भर में विस्तृत है। कौन है अशांति? सार्वभौमिक है, वह अशांति सार्वभौमिक ही है, मतलब संसार में सभी जगह है। कौन? शांति नहीं, अशांति। इति दुखस्य विषय, और यही दुख का विषय है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाता है बच्चों कि दुख का विषय क्या है? विश्व में अशांति, विश्व में अशांति, अशांति जो है सार्वभौमिकी है, यही जो है दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता संति, सर्वे जना मतलब सभी लोग, तया मतलब उस तया अशांतया, उस अशांति से, उस अशांति से चिंतिता चिंतित हैं। संसारे तन निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसार में तत् निवारणाया, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् जोड़ निवारणाया, उसके निवारण के लिए, मतलब उससे उसके उपाय के लिए, उस अशांति को दूर करने के लिए, प्रयासा मतलब बहुत सारे प्रयास, क्रियन्ते यानी किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार इसको फिर से बताते हैं बच्चों। इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में अशांति वातावरण का चित्रण इस पाठ में किया गया है और उसके समाधान के उपाय बताए गए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति व्याप्त हो गई है, उसकी उपेक्षा करके, किसकी उपेक्षा करके? उस अशांति की उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन बिताने में समर्थ नहीं है। वह अशांति सार्वभौमिक है, यानी पूरे संसार में व्याप्त है, और यही सबसे बड़ा दुख का विषय है। सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं। संसार में उसके निवारण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पाठ का संदेश हुआ कि इसमें, इस पाठ में है क्या, प्रस्तावना कर सकते हैं। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमाने संसारे, वर्तमान संसार में, प्रायशः मतलब प्रायः, प्रायः क्या देखा जाता है कि सर्वेषु देशेषु सभी देशों में, उपद्रवः उपद्रव, बामिस और होता है, और अशांति दिखती है। वर्तमान संसार में, वर्तमान समय में पूरे संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखी जाती है। क्वचित देवा शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचित मीन्स कहीं, क्वचित जोड़ एवा, कहीं कहीं शांति का वातावरण है। ऐसा नहीं कि पूरे संसार में अशांति है, 2-4 देश में तो अमन चैन होगा ही, कहीं ना कहीं अमन चैन होगा, तो कहीं कहीं
शांत वातावरण भी है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते। क्वचित मीन्स कहीं कहीं, देश के आंतरिक समस्या के कारण, देश में कुछ आंतरिक समस्या होती है उसके कारण कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति। उससे, किससे, उस समस्या के कारण, तेन यानी उसके कारण, शत्रु राज्यानि, अब शत्रु राज्य को तो पता चल जाता है कि आपके देश में आंतरिक समस्या क्या है, उसे गुप्तचर घूमते रहते हैं, तो उसके कारण शत्रु राज्य जो है उस कलह से आनंदित होते हैं, आनंद को बढ़ाते हैं, आनंदित होकर कलह को बढ़ाते हैं। आनंद मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति, कलह को बढ़ाते हैं। वर्धयन्ति, वर्धयन्ति मीन्स बढ़ाना। बढ़ाते हैं, कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धम प्रचलति। कहीं कहीं, अनेकेषु यानी अनेक, राज्येषु राज्य, यहाँ सप्तमी विभक्ति आया है, बहुवचन। अनेकेषु राज्येषु सभी राज्यों में, परस्पर मतलब आपस में, शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसारः अशांति भागस्य कूलमध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः माने वास्तव में संसार क्या हुआ है? अशांति के सागर में के किनारे में स्थित दिखता है। कहाँ दिखता है? अशांति के सागर के किनारे स्थित दिखता है। यहाँ पर भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि संसार कहाँ स्थित है? तो अशांति सागर के किनारे स्थित है, कूल मध्य, किनारे मध्य में स्थित है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। और अशांति जो है मानवता के विनाश का कारण माना जाता है। कल्पते यानी माना जाता है। कल्पते, कल्पते मतलब माना जाता है। जहाँ अशांति होगी वहाँ विकास नहीं होगा। घर ही को ले लीजिए, घर में अगर अशांति हो गया तो मन बेचैन हो जाएगा, अच्छा से काम नहीं कर पाइएगा, तो फिर वो दिन ही खराब हो जाएगा, फिर विकास रुक जाएगा कुछ दिनों तक। अद्य विश्व विध्वंस कान्य अस्त्राणि बहुन्या विस्कृतानि सन्ति। अद्य मीन्स आज, अद्य मीन्स आज, और क्या है? विश्व विध्वंसक। विश्व विध्वंसक मतलब संसार को विध्वंस करने वाले, नष्ट करने वाले, जो हमारे परमाणु बम वगैरह हैं उसी की बात हो रही है। विश्व विध्वंसक अन्य अस्त्राणि, जो अन्य अस्त्र बने हैं वो बहुन्या विस्कृतानि। विस्कृतानि मतलब हो गया, विस्कृतानि मतलब निर्माण हो रहे हैं। बहुन्या मीन्स बहुत, बहुत सारे क्या? विध्वंसक अस्त्रों का आज के समय में निर्माण हो रहा है। आए दिन प्रतिदिन हम लोग बराबर ही देखते हैं, दिन प्रतिदिन आज वो देश परमाणु का ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, इस तरह से होता जा रहा है। और विध्वंसक सामग्री क्या करेगी? जब गुस्सा होगा, जब अशांति का वातावरण होगा तो एक दूसरे पर बरसाएंगे तो जनता को ही ना नुकसान होगा। इसलिए ये अच्छा नहीं है, मानवता के लिए अच्छा नहीं, मानवता का विनाश हो जाएगा उससे। तैरेवा मानवता नाशस्य भयम। तैरेवा मतलब उससे, तय जोर एवा, मानवता के नाश का भय है। किससे? विध्वंसक अस्त्रों से। तैरेवा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? विध्वंसक अस्त्रों के लिए। मानवता के नाश का भय है। कोई दिक्कत बच्चों? एक पैराग्राफ ये खत्म होता है, एक बार इसको फिर से बताते हैं। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति का वातावरण है, देखा जाता है। कहीं कहीं शांति का वातावरण भी है, कहीं कहीं देश के आंतरिक समस्या के कारण कलह हो रहा है। तो उस कलह से शत्रु राज्य खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और अपने सूत्रों से कलह को बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है। मतलब शीत युद्ध मतलब अंदर का युद्ध, दोनों में शांति नहीं रहना, दोनों में मतलब वाद विवाद होना। उद्योग में बहुत सारे, जैसे चाइना से ही हम लोग का चल रहा था कि हम लोग बहुत सारे ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिए, उस तरह का शीत युद्ध उसको कहते हैं।
वस्तुतः में संसार अशांति सागर के किनारे स्थित दिखता है। अशांति मानवता के विनाश का कारण माना जाता है। आज जो विध्वंसक सामग्री हैं, कौन सा, जो अन्य अस्त्र सब बने हैं, बहुत सारे उन अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, उन अस्त्रों से मानवता के नाश का भय है। क्लियर है बच्चों? अशांते कारणम तस्याः निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीय। अशांति के कारण उसका, अशांति मीन्स अशांति, कारणम मीन्स कारण, तस्या मतलब उसका, निवारणो मतलब निवारण, और उपाय, निवारण जो उपाय, अस्च निवारण और उसका उपाय, निवारण करने का उपाय, सावधानतया मतलब सावधानी पूर्वक, चिंतनीय मतलब चिंतन करना चाहिए। अशांति के कारण और उसका निवारण तथा उपाय सावधानी पूर्वक चिंतन करना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोऽपि ज्ञायते इति नीति। कारण को जानकर, कारणे ज्ञाते, ज्ञाते मतलब जानना, कारण को जानकर, निवारणस्य निवारण का, यहाँ षष्ठी विभक्ति निवारणस्य में, षष्ठी एक वचन, निवारणस्य निवारण का, षष्ठी एक वचन, कारण के निवारण का, उपायो अपि उपाय भी, ज्ञायते, ज्ञायते मीन्स जानना चाहिए, जानना चाहिए, उपाय भी जानना चाहिए। इति नीति, यही नीति है, मतलब यही राज्य चलाने की नीति है, देश को चलाने की यही नीति है, पूरे संसार को, किसी भी कार्य को करने की यही नीति है कि कोई कारण है जिसके कारण अशांति का वातावरण हो गया है, तो उसके निवारण और उसका निवारण करने का उपाय सावधानी पूर्वक चिंतनीय, माने चिंतकों को चिंतन करना चाहिए जो देश चलाने वाले हैं, और कारण को जानकर उसके निवारण का उपाय भी जानना चाहिए कि कैसे, कारण पहले जानना है कि कोई समस्या है उसका, फिर कारण को जान लिए तो उसका निवारण का उपाय क्या है, उपाय जान लिए, जानना चाहिए क्या है उपाय, तब ना उसको ये में लाएंगे, कार्य में लाएंगे, यही नीति है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते कारण द्वयम्। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। अब आपका इम्पोर्टेंट एकदम आ गया, अशांति के कितने कारण हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अशांति के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। कौन कौन? द्वेष और दो कारण, नंबर 1 द्वेष, नंबर 2 असहिष्णुता। एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, अशांति के कितने कारण हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। जनयति, वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि। एको मतलब एक, देशः मीन्स देश, अपरस्य मतलब दूसरे देश की, दूसरे के, उत्कर्ष मतलब उसका जो विकास होता है, उन्नति करता है, दृष्ट्वा यानी देखकर, एक शब्द आ गया यहाँ दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देखकर, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ कौन सा प्रत्यय है बच्चों? कत्वा प्रत्यय। दृष्ट्वा यानी देखकर। द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है, द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है। क्या हो गया इसका अर्थ? एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर द्वेष करता है। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रत्यते। तस्य मतलब उसका, तस्य मीन्स क्या होता है? उसका। यहाँ पर देशस्य साथ में आया है, षष्ठी एक वचन यहाँ हो गया, यानी उस देश का उत्कर्ष के नाश के लिए, उत्कर्ष नाश आया, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन है, नाश आया संप्रदान कारक है। उत्कर्ष के नाश के लिए, उन्नति के नाश के लिए, निरंतर मतलब हमेशा लगा रहता है। कौन लगा रहता है? दुश्मन देश। एक देश उन्नति कर रहा है तो दूसरा देश जो है उसके उन्नति के नाश के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। द्वेषा एवं असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है।
जनक होती है। द्वेष का जब भावना आ गया तो सहनशीलता खत्म हो जाती है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पाद्यतः, ये दोनों दोष जो है परस्पर यानी आपस में बैर का उत्पादन करते हैं, मतलब शत्रुता। वैरम में शत्रुता, शत्रुता को जन्म देते हैं, उत्पादित करते हैं। स्वार्थश्च बैरम प्रवर्धयति, और बैर जो है क्या को बढ़ा देता है? स्वार्थ को बढ़ा देता है। स्वार्थ भी से भी बैर मतलब दुश्मनी बढ़ती है, बढ़ा देता है, स्वार्थ को बढ़ा देता है, दुश्मनी स्वार्थ को बढ़ा देता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परमस्य धर्मम जातिम संपत्ति क्षेत्रम भाषाम व न सहते। स्वार्थ से प्रेरित, जिसमें स्वार्थ आ गया, जो सिर्फ अपने लिए सोचने लगा, वैसा लोग जो है अहम भावेन, अहंकार भाव से, यहाँ तृतीया एक वचन है, अहम भावेन, अहंकार के भाव से, उसमें अहम आ जाता है। परस्य धर्मम, दूसरे का धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा, इस सब का विकास जो है सहन नहीं कर पाता है। आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने के लिए, अपने हित के लिए, सबकी उन्नति के लिए मानना चाहिए। अपने आत्मना एवं सबको उन्नति को मानना चाहिए। राजनीतिक ज्ञाश्च अत्रम विशेषण प्रेरका, ऐसा कौन कर सकते हैं कि अपने की तरह सबको उन्नति को माने? राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं विशेष रूप से इस कार्य के प्रेरक होते हैं। आप किसको समझा सकते हैं कि आप अपने आप को, दूसरे को जो है अपने की तरह समझिए, सबकी उन्नति को मानिए? तो ये कौन ऐसा काम कर सकता है? तो सब लोग तो नहीं कर सकता है। कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाता है, कोई व्यापार करता है, सबके पास इतना फुर्सत नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, समाज सेवक लोग जो होते हैं विशेष रूप से इस कार्य को करते हैं, समाज में शांति का वातावरण फैलाते हैं, तो विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्य लोग वैसा विश्वास न करते हुए बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। सामान्य लोग नहीं विश्वास करते तो उनको बलपूर्वक प्रेरित किया जा सकता है। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थ का उपदेश जो है बलपूर्वक हटाना चाहिए, मतलब स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसको बलपूर्वक भी अगर हटाना पड़े तो बलपूर्वक भी हटाना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेहु, परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना। परोपकार के प्रति यदि हमारी प्रवृत्ति हो जाए, हमारा आचरण हो जाए, उत्पन्न हो जाए हमारा विचार, तदा यानी तब, सर्वे स्थानम मतलब सभी जगह, अगर मतलब सभी जगह क्या हो जाएगा? स्वार्थ का, स्वार्थम त्यजेहु, सभी जगह स्वार्थ लोग छोड़ देंगे। जैसे ही दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे तो स्वार्थ शब्द जो है खत्म हो जाएगा। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिंतकाश्च न बिरला संति, लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो परोपकार के लिए आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे विद्वानों की और चिंतकों की इस देश में कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिम जनेयु, तेषां यानी उनका यानी किनका? महापुरुषों का। कर्तव्यमिदं यही कर्तव्य है, यत यानी कि, जने जने मतलब प्रत्येक आदमी में, एकक आदमी में, समाजे समाजे एकक समाज में, उन्हें कोई समाज छूटना नहीं चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो समाज, किसी भी कार्य करने वाला का समाज हो, कोई नहीं छूटना चाहिए। राज्य राज्य प्रत्येक राज्य में परमार्थ भाव उत्पन्न करे। किसका कार्य है? महापुरुषों का, विद्वानों का, चिंतकों का, जो देश के बारे में, संसार के बारे में सोचते हैं। कुछ धार्मिक चिंतक होते हैं, कुछ सामाजिक चिंतक होते हैं, सबका एक ही काम है, लोगों को परोपकार के प्रति प्रेरित करना। धर्म के रूप में भी कहा गया है, हम पहले भी बताए हैं, जितना भी हम लोग पुराण वगैरह पढ़ते हैं सबका उद्देश्य क्या है? वेद व्यास 18 पुराण में एक ही बात लिखे हैं, अष्टादश पुराणेषु द्वयवचनम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में वेद व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं, दूसरे की भलाई करने से पुण्य होता है और दूसरों को परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। तो धार्मिक मान्यता भी यही है कि परोपकार करना चाहिए। तो धार्मिक जो चिंतक होते हैं उनका ये कर्तव्य है कि धार्मिक माध्यम से समझाएं, और सामाजिक जो चिंतक होते हैं वो समाज के माध्यम से कि ये कहना गलत है, ऐसा करना गलत है, उनको गलत और सही का मार्ग, जो धर्म के
माध्यम से समझते हैं उन्हें धर्म के माध्यम से बताना चाहिए, जो समाज के माध्यम से समझते हैं उन्हें समाज के माध्यम से, जो कर्तव्य और अकर्तव्य समझते हैं उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य के माध्यम से समझाना चाहिए। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को बताते हैं बच्चों। अशांति का कारण और उसका निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक चिंतन करना चाहिए। कारण जानकर निवारण का उपाय जानना चाहिए, यही सही नीति है। वस्तुतः द्वेष और अहिष्णुता अशांति का दो कारण है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर द्वेष करता है, उस देश के उत्कर्ष के नाश के लिए निरंतर लगा रहता है। अपने उत्कर्ष के लिए नहीं लगा रहता है, उस दूसरा देश के उत्कर्ष का नाश के लिए लगा रहता है। द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देती है। ये दोनों परस्पर आपस में जो है बैर का, शत्रुता का उत्पादन करती है, शत्रुता को जन्म देती है। स्वार्थ बैर का जो है बैर को बढ़ाती है, शत्रुता को बढ़ाती है। स्वार्थ से प्रेरित लोग जो है अहम भाव से परस्पर धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा इस सबको सहन नहीं कर पाते कि उसका विकास हो रहा है। अपने के तरह सबकी उन्नति हो ऐसा ही मानना चाहिए। एक शब्द है आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते, अपने की ही तरह सबों की उन्नति हो ऐसा मानना चाहिए। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, हटाना चाहिए। परोपकार के प्रति यदि आपकी वृत्ति है उत्पन्न हो रही है तो परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति हो जाए तो स्वार्थ का त्याग हो जाएगा। ऐसा महापुरुष, विद्वान और चिंतक कम नहीं हैं हमारे देश में जो इस तरह के परोपकार के बारे में आपको बताएं। उनका कर्तव्य ही भी यही है कि जन जन, एक एक आदमी तक, एक एक समाज तक, एक एक राज्य तक परमार्थ करने के लिए, परमार्थ यानी दूसरों की भलाई, ऐसा वृत्ति मतलब भाव, परमार्थ का भाव उत्पन्न करे। वृत्ति, वृत्ति मीन्स भाव, वृत्ति मतलब भाव। परमार्थ, परमार्थम मीन्स परोपकार, दूसरों की भलाई। अगला पैराग्राफ बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है समझ में आ गया होगा सब बात। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, मतलब सूखा उपदेश यानी सिर्फ मात्र उपदेश जो है, सूखा को मात्र भी कह सकते हैं। शुष्क, शुष्का मीन्स मात्र, सूखा भी कह सकते हैं। मात्र उपदेश जो है पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनं च जीवने अनिर्वायम, प्रत्युत मतलब बल्कि, तस्य कार्यान्वयन जीवन में उसका कार्यान्वयन जरूरी है। किसका? परोपकार का। लोगों में ऐसी भावना आ जाए। उक्तं च कहा भी गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्या कहा गया है? ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना। हम इसको पढ़ा चुके हैं आपको। ज्ञान जब तक ज्ञान जो है भार स्वरूप हो जाता है जब आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, उस ज्ञान के जैसा कार्य नहीं करते हैं। हाथी के स्नान वाला जो बताए थे बच्चों, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, कहा भी गया है कि वैसा ज्ञान किस काम का जिस पर क्रिया ही न किया जाए। देशानाम मध्ये च विवादान समयतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था सन्ति। देशानाम मध्ये यानी देशों के बीच में, विवादान समयतुम, विवादान मतलब विवादों का, विवादान कोई समस्या हो गया है दो देश के बीच, विवादों का, समयतुम मतलब सुलझाना, सुलझाने के लिए, समाधान के लिए, इसको समाधान भी कह सकते हैं। सुलझाने के लिए, देशों के मध्य में जो विवाद है उसको निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक देशों का जो समस्या होता है वहाँ सुलझाया जाता है, ऐसी संस्था है। ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और उन्होंने, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, काले काले समय समय पर, आशंकितम अपि, आशंकितम
मतलब संभावित। से कभी कभी सुनिएगा कि उस देश से उस देश का युद्ध होने वाला है, तो युद्ध होने वाला है ये आप कैसे जानते हैं? संभावित है, ऐसा लग रहा है, लोग ऐसा कह रहा है। तो जब कब कहता है लोग? जब आपस में बैर की भावना हो जाती है, आपस में समस्याएं आ जाती है दो देशों के बीच में, तो उसको फिर ये संभावना कब रुक जाता है? जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आगे बढ़कर उसकी समस्याओं को शांत करता है, दोनों देश को मिलाता है, दोनों देश की वार्तालाप करवाता है। तो यही काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो आशंकितम अपि यानी संभावित विश्व युद्धम यानी विश्व युद्ध का, निवारयन्ति मतलब रोकता है, निवारयन्ति बहुवचन में है, मतलब रोकते हैं। निवारयन्ति रोकते हैं। कौन रोकते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को रोकते हैं। भगवान बुद्धः पुरा काले एव वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने प्राचीन समय में एक शब्द कहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम लिखते हैं। जानना चाहिए हम लोगों को कि भगवान बुद्ध ने सभी देशों के झगड़ों पर क्या कहा है, बैर शत्रुता पर क्या कहा है। वैरेना वैरस्य शमनम असंभवम असंभवम प्रोक्तवान। वहीं तक होगा। वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में क्या कहा है कि बैर से बैर का समन, बैर से बैर का, बैर मतलब बैर खाने वाला मत समझिएगा, ये बैर शत्रुता हुआ। बैर से बैर का समन असंभव है। रोग में हम लोग पढ़ते हैं कि विष से विष का समाप्ति हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शत्रुता से शत्रुता की समाप्ति नहीं हो सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा शत्रुता से शत्रुता की समाप्ति असंभव है। अब क्लियर हो गया होगा नीचे वाला लाइन लिखने से। ऐसे इसका सही अर्थ होगा बैर से बैर का समन असंभव है। शमन मतलब समाप्ति। बैर से बैर को नहीं रोका जा सकता, शत्रुता से ही शत्रुता को नहीं रोका जा सकता है। अवैरेण अकरुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यते। तीन चीज होना चाहिए शत्रुता को रोकने के लिए। सबसे पहला अवैर मतलब अशत्रुता, शत्रुता नहीं। दूसरा दिया है, कौन सा शब्द आया है? करुणया, करुणया मतलब दयालुता। तीसरा दिया है मैत्री भावेना, मैत्री भाव, दोस्ताना भाव। अगर सब कुछ छोड़ करके दोस्ती हो जाए तब बैर शत्रुता को मिटाना संभव है। अवैरेना अशत्रुता, अगर शत्रुता की भावना न हो, करुणा यानी दया की भावना हो, मैत्री भावना और मैत्री भाव हो तो शत्रुता शांत हो जाती है। सर्वे मन्यते, यह सभी का मानना है। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकारों ने, भारतवर्ष में जितने भी नीतिकार हैं जो नीति की बात करते हैं, देश को चलाते हैं, पुराने समय के हैं, तो सत्य ही घोषित किया है। क्या घोषित किया है? बहुत ही सुंदर श्लोक है बच्चों, इसको हमको बोर्ड पर लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। वैसे आप लोग सब इस श्लोक से परिचित हैं, कभी कभी इस श्लोक का प्रयोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो, याद भी कर लेना, भविष्य में काम देगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब यह, निज, निज मीन्स अपना है, परो वेति पराया है,
गणना मतलब सोच या फिर गिनती। लघु चेतसाम छोटे विचारों वाले। उदार चरिता नाम जो उदार विचार वाले होते हैं, दयालु विचार वाले जो होते हैं, उदार चरित्र वाले, उदार विचार वाले। तो मीन्स तो वसुधैव यानी संसार, संसार ही। कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब परिवार। हमको लगता है कि सबको इसका अर्थ आता होगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, यह अपना है, यह उसका है। ये भाव जो होते हैं, ऐसी गणना, ऐसी सोच जो है छोटे विचार वालों के होते हैं। जो उदार विचार वाले होते हैं उनकी तो पूरी पृथ्वी ही, पूरी वसुधा ही, पूरी वसुधा यानी पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही उनका परिवार है। कोई दिक्कत है बच्चों? इसको फिर से बोलो। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी सोच, ऐसे छोटे विचार वाले, ऐसी गणना, ऐसी विचार रखते हैं मन में। उदार विचार वाले, जो अच्छे ऊंचे विचार वाले जो होते हैं, परोपकारी विचार वाले जो होते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही उनका परिवार है। कोई दिक्कत बच्चों? इस श्लोक को बताया गया है, कौन ये सब बताए हैं? तो भारतीय नीतिकार, भारत में जो रहने वाले नीतिकार लोग थे, उनका ये कहना है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते। परपीडनम मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। इसका अर्थ हम लिख देते हैं तो फिर, यह अपना है, यह पराया है, ऐसे विचार छोटे सोच वाले लोग करते हैं। उदार यानी उच्च विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है, सारा संसार ही कुटुंब है, सारा संसार ही कुटुंब है। अंतिम है लाइन, अंतिम पैराग्राफ है, छोटा सा है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते। परपीडनम मतलब वही बताए थे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को पूरा पीड़ा पहुंचाना जो है आत्मनाश के समान होता है, यानी अपना ही नाश हो जाता है। परोपकाराश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार दूसरों की भलाई करना शांति का कारण होता है। थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि वेद व्यास ने क्या कहे हैं, दूसरों को परोपकार करने से पुण्य होता है। जब पुण्य शब्द आएगा तो शांति मन में आएगी कि हमको परोपकार किए हैं, किसी का भलाई किए हैं, तो मन में शांति रहेगा। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायता राशिं सामग्रीं च प्रेषयन्ते इति विश्व शांते सूर्योदयो दृश्यते। अद्यापि आज भी परस्य देशस्य यानी दूसरे देश की, संकट काले संकट काल में, अन्य देशा दूसरे देश, सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। यही विश्व शांति का संदेश है और इसी से सूर्य का उदय देखा जाता है। बच्चों हम लोग देखते होंगे कि पहले राज्य से लेते हैं, किसी राज्य में बाढ़ आ गया तो दूसरे राज्य सहायता राशि भेजते हैं। अभी कोविड को ही ले लीजिए, अभी हमारा जो कोविड चल रहा है, इसमें जब दूसरे देश में लोग मरने लगते हैं तो एक इस पूरे संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ है जो किसी किसी देश को मदद करता है। फिर अलग से भी वो संयुक्त राष्ट्र संघ तो मदद करता ही है, उसके बाद जो है अलग से बड़े बड़े देश जो हैं दूसरे देश को ये दवाई भेजते हैं, बहुत सारे चीज़ भेजते हैं। भारत भी ऐसा काम कर चुका है और भी कितने देशों में जो है संजीवनी की तरह दवाई भेज चुका है। ये हमारे लिए उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं आपको। तो दूसरा मतलब ये, इसको कहते हैं सहायता राशि भेजना। इसी तरह का काम हम सामान्य जीवन में कर सकते हैं। हमारा जो पड़ोसी है उसको अगर कोई पीड़ा पहुंच रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो हम करते ही हैं, तो उसको जो है हम लोग सहायता पहुंचाते हैं, उसका काम नहीं रुकता है। तो ये चीज़ जो है, अब इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली, ये अब हमको देखना है। इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, सटीक रूप से क्या शिक्षा मिली, वो तो बातों का था, विचार का था, जो हम आपको छोटा छोटा उदाहरण से बताए हैं। इस पाठ से शिक्षा क्या मिली? विश्व में
शांति के क्या उपाय हैं? विश्व में शांति के क्या उपाय हैं? परोपकार, पहला नंबर आ जाता है परोपकार। दूसरा आ जाता है संकट में, संकट काल में ये सब बात दिमाग में रहेगा तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो लिखा जाएगा। संकट काल में सहयोग की भावना, यही भावना रखना, यही लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। किसी के संकट काल में हम उसको सहयोग करें। भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? भारतीय जो दर्शन है, जो विश्व में शांति का संदेश देता है, मूल सिद्धांत जो है, इसी में मेरा उत्तर था। सिद्धांत क्या है? तो शांति का संदेश, शांति है, शांति फैलाना। मूल तत्व, भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत या मूल तत्व जो है शांति है। और धर्म का आधार क्या है? धर्म का आधार भी शांति है, धर्म का आधार भी शांति है। शांति के भाव से ही विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। हमें इसको क्या करना चाहिए इस शांति के लिए? हमारे जैसे जो चिंतक हैं, समाज में सामाजिक लोग हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक छात्रों को समझा सकते हैं अपने पढ़ाई के माध्यम से। जन जागरण फैलाना, लोगों में जागृति लाना, किस बात के लिए? कि शांति का वातावरण हो, सहिष्णुता हो, आप में सहने की क्षमता हो। परोपकार का महत्व पर प्रकाश डाला गया इस पाठ के माध्यम से। और हम क्या करते हैं बच्चों? हम लोग बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। किसी पर भी कोई छोटा सा बात होता है, उसको अगर हम चाहें तो सुलझा ले, लेकिन उस पर हम भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो एक झगड़ा का कारण बन जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा का रूप ले लेता है। उसको वहाँ पर जो लोग रहते हैं झगड़ते रहते हैं, और जो देखने वाले लोग रहते हैं, अगर उसको चाहेंगे तो शांत करवा सकते हैं। तो ये भावना रखनी चाहिए कि किसी तरह से शांति का वातावरण आए। आप में सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। इस पाठ में जो जो भी बात बीच बीच में आई है उसको इम्पोर्टेंट है, और हमको लगता है कि कुछ बातें और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। असहिष्णुता द्वेष को पैदा करता है। किसको पैदा करता है? द्वेष को। क्वेश्चन आ सकता है, असहिष्णुता किसको पैदा करता है, या द्वेष से क्या उत्पन्न होती है? तो असहिष्णुता। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? तो ज्ञान भार स्वरूप है। अशांति मानवता का क्या करती है? विनाश करती है। या मानवता का विनाश कौन करता है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो अशांति करती है। विश्व शांति को कौन सा काल कहा गया है? सूर्योदय काल कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बैर को माना जा सकता है, बैर को स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? बैर यानी शत्रुता। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है। मानवता का विकास, मानवता का विनाश का भय किससे है? जो अस्त्र बन रहे हैं। कौन से अस्त्र? विध्वंसक अस्त्र। तो इसका ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मानवता का विनाश किससे है? या फिर अस्त्रों से क्या हो सकता है? जो अस्त्र आजकल आधुनिक अस्त्र बन रहे हैं, तो मानवता का विनाश हो सकता है। इस तरह का इम्पोर्टेंट बात जो है ध्यान में रखना है। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? आपस में शीत युद्ध चल रहा है। अनेक जो एक दूसरे राज्य हैं आपस में क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। अशांति के कितने कारण हैं? बोर्ड पर भी लिखवाए थे, 2 कारण हैं अशांति के, द्वेष और असहिष्णुता। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अभी पढ़ाए थे, वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले लोग क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। कुछ देशों में शीत युद्ध चल रहा है, राज्यों में परस्पर भी चल रहा है, कुछ देशों में भी चल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा। मन में इतना कंक्लूजन जो हम बताए हैं उसको दिमाग में रखिएगा। तो परीक्षा में अगर इससे 2-3 क्वेश्चन इस पार्ट से आ गए तो आप जरूर कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो ही जाएंगे, सारी बातें अगर दिमाग में रही तो। धन्यवाद बच्चों, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ एक पाठ बचा है जो मैं कल तक कर दूंगी। धन्यवाद।